दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो आईटीआर फाइलिंग होती है वो प्रिवेंटिव टैक्सेशन के अंदर होती है। 44 एडी कह लूँ, 44 एडीए या 44 एई, यानी कि मिडिल क्लास इसको ज़्यादा भरते थे। और सरकार ने बजट के अंदर, और जो हम आईटीआर फाइल करेंगे अब 2026 की AY 26-27 वाली आईटीआर 4 के अंदर 2 कॉलम नए ऐड करें, एक इन्वेस्टमेंट और एक क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिखाना है। क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, क्यों दिखाना है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूं मैं, आप उसे जरूर देखिएगा। आज की वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो कॉलम नया आया है वो दिखानी है, कैसे दिखानी है, मार्केट वैल्यू लेनी है, फेस वैल्यू लेनी है, सुकन्या अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टी, पर्सनल असेट्स, कैसे इसको दिखाया जाएगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत डाल दिया या सही नहीं डाला या एस्टिमेट डाल दिया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका केस लग जाए और आप उसे एक्सप्लेन ना कर पाओ अगर, तो लमसम बेसिस पे एडिशन हो जाते हैं। कई लोग मैं देखा है पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस जब 44 एडी फाइल करते हैं उसमें डाल देते हैं अपनी मर्जी से फिगर, बिना देखे, बिना कैलकुलेशन करे, और जब असेसमेंट होती है तो कहते हो कहाँ से वैल्यू आई, किधर से ली। तो आखिर से देखिएगा इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल पे कि इन्वेस्टमेंट कैसे दिखानी है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट दोस्तों, अभी जो चल रहा है मैं बता दूं आपको, मिडिल क्लास को लेके सारी डिटेल उनकी पूछी जा रही है A to Z। पहले बेसिक था कि 42 एडी फाइल कर दें, 42 एडी में आदमी बच जाएगा, 6% 8% फाइल कर दिया, लेकिन अब अप्रोच चेंज हो रही है पूरी बैलेंस शीट की तरफ। क्या होता है समझ लीजिए, मेरे TIS जो आया उसमें दिख रहे हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट है मेरी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए की, मैंने घर खरीद लिया 50 लाख रुपए का, लेकिन प्रॉफिट भरा 44 एडी में 6 लाख रुपए का। इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, या तो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट कम दिखाया हो, या मेरे पास गिफ्ट डीड में आया हो 50 लाख, या 50 लाख में से मैंने 45 लाख रुपए का लोन ले लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन TIS कभी भी ये चीज़ दिखाता नहीं है, वो दिखाता है आपके पास पैसा कितना है। मैडम जी हमारी हमेशा असेट्स पे नजर रखती हैं, लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं। लायबिलिटी हमारी पर्सनल है, लेकिन असेट्स समाज को, इनकम टैक्स को टैक्स देने के लिए है। बड़ा गंदा सिस्टम है ये। चलिए अब क्या हो रहा है दोस्तों, कंप्लीट बैलेंस शीट अप्रोच पे काम कर रहे हैं। कैसे, सेल जाती है हमारी, ग्रॉस रिसिप्ट जा रही है, प्रॉफिट भी जा रहा है इसके अंदर, कैश इन हैंड मैंडेटरी है ही भरने के लिए, डेटर्स क्रेडिटर्स जरूरी है, इन्वेंट्री भी मैंडेटरी है अगर 44 एडीए 44 ई फाइल कर रहे हो 44 एडीए के साथ, और बैंक बैलेंस 31 मार्च का ये पूछ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे हैं। अच्छा ये मैंडेटरी फिल नहीं हुई है अभी, बाकी मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ नया कॉलम आया, हो सकता है मैंडेटरी कर दें जब आईटीआर भरने का टाइम आए या अगले साल भी। लेकिन कई लोग इसको डाल देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर उन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाई। तो सरकार पहली बात क्या कर रही है, पूरा अप्रोच कर रही है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो आसानी से अपना काम कर लेते थे वो भी अब अकाउंटेंट रखें, खर्चा करें और एक्चुअल प्रॉफिट निकालें, अकाउंटिंग कराएं प्रॉपर और एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएं, क्योंकि जीएसटी फाइल तो करते ही हो आप, और TDS VDS की जो कंप्लायंस है उनका भी ध्यान रखा जाए। तो क्या होगा, सरकार का रिवेन्यू बढ़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ेगा, अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी, तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, है ना। अच्छा नेता तो भरते नहीं कभी 44 एडीए में या 44 एडीए में, उनको पता ही नहीं कि कितनी मुश्किल होती है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में, जहाँ 2-2% का मार्जिन होता है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी सैलरी माफ है टैक्स से दोस्तों, फुल इंजॉय में कर रहे हैं वो। दूसरा रीजन कि इन्वेस्टमेंट क्यों लाए, एक्चुअल प्रॉफिट वर्सेस डिक्लेयर प्रॉफिट वर्सेस इन्वेस्टमेंट। होता क्या था ज़्यादातर केस के अंदर 44 एडी या 44 एडीए, जैसे कोई फ्रीलांसर है और उसको 50 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं, उसका कोई खर्चा नहीं दोस्तों, लेकिन वो क्या करता था 50 लाख को 44 एडी में फाइल करता था 25 लाख की इनकम में, कम दिखाता था, लेकिन अकाउंट में पैसा तो 50 लाख ही पड़ा हुआ है, वो घर भी ले रहा था, कुछ ले रहा है। तो क्या होता था, एक्चुअल प्रॉफिट तो उसका बहुत ज़्यादा है 50 लाख का, डिक्लेयर प्रॉफिट उसका 25 लाख रुपए का है, और इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की, कुछ उसने लोन भी लिया होगा पक्का, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भूल जाओगे। अब सरकार पकड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए एक्चुअल प्रॉफिट किसी का एवरेज मान के चल लेते हैं, पिछले साल भरता आ रहा था वो 5-6 सालों से आईटीआर, 10 साल का माल लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, 10 साल से पिछले हर साल 33 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 20 का हुआ, कभी 25 हुआ, तो एवरेज 30 लाख का माल लिया मैंने। लेकिन आईटीआर कौन भर रहा है, वो 6% वाली आईटीआर भर रहा है हर साल 6 लाख रुपए, लास्ट 10 साल से ये भर रहा है। अब आप इन्वेस्टमेंट जब डालोगे 31 मार्च 26 को, ये वैल्यू कैसे आएगी दिखाऊंगा अभी आखिरी में। 2 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट दिखा दी, अच्छा TIS में सारा रिकॉर्ड है, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद सब रिकॉर्ड आ रहा होगा। अब वो कहेगा यार पिछले 10 साल से 6-6 लाख की आईटीआर भर रहा है, तो 6 × 10 कितना हुआ, 60 लाख रुपए। गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी है कैसे पैसे खरीद रहा है, इस देश में रह के कैसे अमीर बन रहा है ये।
तो 60 लाख रुपये से खर्चा भी कर रहा होगा फैमिली का, तो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैसे कर ली? तो क्या होगा दोस्तों, कभी आपके पास नोटिस आएगा 148 का, 5 साल का नोटिस आ सकता है। 87% का टैक्स रेट होता है अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। प्रॉफिट आपका रिकम्प्यूट हो सकता है इस बेस पे जो आपने इन्वेस्टमेंट डाली है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट का कॉलम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप भरोगे पर्टिकुलर्स तो इन्वेस्टमेंट भी उसमें पार्ट आएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो 44 AD है ना, हम कहते हैं कि इसमें बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, नो बुक्स स्कीम नहीं रही है, अब ये फुल डिस्क्लोजर स्कीम बन चुकी है। फुल डिस्क्लोजर, सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है फ्रीलांसर का, जो सैलरी वाले हैं उनका बता ही चुका हूँ दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ सकती है सरकार आपसे। चलिए आपने फर्स्ट टाइम अभी 31 मार्च में है 2 करोड़ दिखा दी, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, तो क्या होगा, सरकार के पास क्या चला गया? अभी तो फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो क्या है, क्लोजिंग तो है, लेकिन ये अगले साल क्या बन जाएगा आपका, ओपनिंग का इन्वेस्टमेंट। क्या आपके पास पिछले साल 31 मार्च में सचिन जी आपने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखाई है, मैं 31 मार्च 27 को भी भरूंगा ITR, अगले साल भरूंगा, तो इसमें 31 मार्च 27 का दिखाऊंगा, तो मेरा क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस भी इनको। तो कहेंगे पिछली बार 2 करोड़ का था सचिन जी ने, अब दिखाई है 3 करोड़ की, तो उसका मतलब 1 करोड़ का फर्क आ गया है साल में। तो उसका सोर्स क्या है, आपसे सोर्स पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैंने लोन लिया हुआ हो, फादर से पैसा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि मेरी ITR से मैच ना हो, लेकिन इनका AI उस चीज को नहीं पकड़ेगा, सस्पिशियस लेके, कि जब एक बार सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों तो फिर आपको पता है कि पीछे दिक्कत आती है। फ्रीलांसर का एग्जांपल दे चुका हूँ, ज़्यादातर केस में 100% का प्रॉफिट होता है फ्रीलांसर का, जो सैलरी वाले जॉब कर रहे होते हैं, खर्चा नहीं होता, ना के बराबर होता है, लेकिन ये 50% में दिखाते हैं। तो अगर ज़्यादा फर्क हुआ आपकी इनकम में उसमें, तो आपके पास सिक्योरिटी का नोटिस आ सकता है। 44 AD और ADA वालों की 100% सिक्योरिटी नहीं चल रही दोस्तों, ध्यान रखना। या 140 का नोटिस आएगा कि भैया आप 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमा के करोड़पति बन गए हो, जबकि देश में इतने करोड़पति तो है नहीं, गरीब देश है हमारा, तो कैसे बने अमीर, आओ हम आपको गरीब करते हैं, सॉरी मतलब टैक्स लेते हैं आपसे, कैश में काम करो सुखी रहो, ऐसा लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। एक चीज और, एक्चुअल प्रॉफिट वर्सेस डिक्लेयर्ड प्रॉफिट वर्सेस इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट, जो मैंने अभी पीछे बताया आपको। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की सेल दिखाई, एक्चुअल प्रॉफिट था 23 लाख रुपए का, आपने 44 AD में फाइल कर दी 6%, सारा पैसा बैंक से आया था, 1 करोड़ का 6% 6 लाख रुपए का, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 15 लाख का हुआ, और बैंक बैलेंस दिखाना मैंडेटरी, वो 8 लाख रुपए हुआ। तो क्या होगा, वो कहेगा भाई 15 लाख की तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इसकी 8 लाख बैंक में पड़ा हुआ है, प्रॉफिट तब भी 6 लाख रुपए का है, जबकि इसमें इसका घर का खर्चा भी होगा। तो क्या होगा, AI मैच करेगा आपका कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना, वो अब निकाल लेगा। तो वो जो एक्चुअल प्रॉफिट छुपा लेते हो ना आप 6% 8%, कई लोग लिखते हैं अभी भी कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, एक्चुअल प्रॉफिट कहीं नहीं है, बहुत सारी जजमेंट्स हैं। एक्चुअल प्रॉफिट 44 AD में दिखाना जरूरी होता है। आप 6% 8%, वो मिनिमम क्राइटेरिया है, ऑडिट से बचने के लिए आपका 5% है 4% है, आप 6% 8% दिखाओ तो आप बच जाओगे उस चीज़ से, बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी आपको, लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया, हायर क्राइटेरिया नहीं है, गलत देख। तो 5वां, क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दिखाना है वो 31 मार्च 26 का दिखाना है दोस्तों। कैसे लेना है समझ लीजिए, बिजनेस साथ में आपको अपनी पर्सनल असेट्स भी लेनी पड़ेंगी। कई लोग कह रहे हैं कि पर्टिकुलर और बिजनेस है, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती दोस्तों, मेरा मानना यही है कि इसके अंदर दोनों आएंगी, आपकी पर्सनल भी आएंगी इन्वेस्टमेंट और आपकी बिजनेस की भी। कैसे समझ लीजिए, अब कैश और बैंक है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी हो कि ये इन्वेस्टमेंट है, आएगी नहीं आएगी, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कैश और बैंक नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इसका कॉलम अलग से है, कैश का भी कॉलम अलग से दिया हुआ है जो बैलेंस शीट बनाओगे आप 44 AD के लिए, और बैंक का भी अलग से, स्क्रीन पे दिख भी रहा है। आपकी जो शॉप है वो आएगी, ऑफिस आएगी, कार आएगी, आईफोन जो आपने लिया है महंगे महंगे 1.5 लाख रुपए का आईफोन, वो भी आएंगे, कोई मैक है, लैपटॉप है, वो भी आएगा। ये WD वैल्यू पे आएगा दोस्तों। जैसे आपने कोई ऑफिस लिया होगा 10 साल पहले लिया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन निकाल के आज उसकी WD क्या है वो निकालनी है, तो बहुत बड़ी वर्किंग है। अच्छा, आपकी कोई FD है, RD चल रही है, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, LIC ली हुई है, इन्वेस्टमेंट LIC में, ये कॉस्ट पर आएगी, फर्क है दोनों में, ये कॉस्ट पर आएगी। तो आप क्या करें, मैं आपको सजेशन दूंगा बहुत अच्छी, आप अपनी एक तरह से बैलेंस शीट बना लें फिर तो, क्योंकि इस तरह कॉलम मैंडेटरी कर दिए दोस्तों। जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, आप इन पर्टिकुलर्स को सही से नहीं भर पाओगे। और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कई हो कि प्रॉफिट तो 5 लाख रुपए ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ के 2 करोड़ हो गई है, तो मैं ये सजेशन दूंगा पूरी अकाउंट नहीं करें, साथ में लायबिलिटी वाला कॉलम भी भर दें। जैसे आपने कार पे लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, ऑफिस पे लोन लिया हुआ है, आईफोन लोन पे लिया हुआ है, तो क्या करें, वो शेड्यूल बनने से
जब आप देखेंगे पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर टोटल लिखा हुआ है टोटल कैपिटल और टोटल लायबिलिटी, तो दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कि भैया मैं पैसे वाला आदमी तो हूँ लेकिन मेरी लायबिलिटी भी साथ में, मुझे बच्चों की पढ़ाई भी करवानी होती है, मुझे होम लोन भी लेना होता है, कार मेरे पास है नो डाउट, लेकिन मैंने कार के लिए लोन भी लिया हुआ है, वो जरूरी है। आजकल ये चीज़ें लग्जरी नहीं रह गई हैं। ये सरकार को समझना होगा कि 44 ADA आया किस लिए था और अब उसे किस स्टेज पे लाके ले जाया जा रहा है। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में इस चीज़ पे जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कोई क्वेरी हो वो पूछने के साथ साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी चीज़ आती है उसके समाज में क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल एनालाइज जरूर करता हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, क्या पता ये जो मुद्दे मैं उठा रहा हूँ ये मैडम तक पहुँच जाए और मैडम जी को समझ में आ जाए कि जो मिडिल क्लास आदमी है वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, तो कम से कम ये बोझ और ना डाला जाए। अननेसेसरी केस लगेंगे, एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी, लिटिगेशन कॉस्ट आती है जो कि आज की डेट में आसान नहीं है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।